साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ में एसआईआर 2025-26 का जो सर्वे हो रहा है, उसमें बीएलओ ऐप पर जो नया अपडेट हुआ है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएलओ ऐप पर जो जो पहले यहाँ पे नीचे मैपिंग का ऑप्शन आता था, यहाँ पर वो अभी यहाँ से हट गया है। तो बहुत सारे बीएलओज़ के फ़ोन आए हमारे पास में और उन्होंने पूछा कि सर इसमें क्यों ऐसा हो गया है और अब उनकी मैपिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, क्या करना है? तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, आयोग के द्वारा जो भी येलो ऐप पर परिवर्तन किया गया है, ये अब मैपिंग पर फ़ोकस यहाँ अभी इनिशियल टाइम में ना करते हुए, अभी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टिंग एंड फिल फॉर्म पे फ़ोकस किया गया है। तो इनकी मैपिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसको अगले ऑप्शन में इनबिल्ड किया गया है। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस पर जाएँगे, आप जाते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने वो लैंग्वेज पूछता है। यदि किसी के में लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं माँग रहा है, तो समझ लीजिएगा उसका अभी ऐप अपडेटेड नहीं है, तो उसको सबसे पहले अपना ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होगा, जिससे वो लैंग्वेज यहाँ माँगने लगेगा। लैंग्वेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश, सबमिट करता हूँ और जिनका अपडेट नहीं होगा, उनके बीएलओ ऐप में अंतर्गत एसआईआर के अंदर ये फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑप्शन नहीं खुल रहा होगा। तो यदि नहीं खुल रहा है तो समझ लीजिए आपका ऐप अपडेट नहीं है, अनइंस्टॉल करें, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये फॉर्म आपको फिल वाला ऑप्शन खुलने लगेगा। चलिए ये यहाँ पे नया जुड़ा है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन के बारे में, इसके कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर्म को ऑनलाइन, उनको ट्रैक कर सकते हैं आप यहाँ से। चलिए अभी चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। सेकंड वाला ऑप्शन जो है फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, क्योंकि अभी हम फिल एन्यूमरेशन फॉर्म की प्रक्रिया में नहीं है। अभी हम फॉर्म को जितने भी बीएलओ हैं सभी अभी फील्ड में ले जाके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी। जब वो कलेक्ट करेंगे उसके बाद, कलेक्ट करने के बाद में ये ऑप्शन चालू करेंगे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। जब कलेक्ट करके ले आएंगे फिर उनका ऑनलाइन इस ऐप पर एनुमरेशन फॉर्म जो होगा गणना पत्रक उसको फिल किया जाएगा। उसके हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी सिर्फ बात करते हैं मैपिंग के बारे में। तो मैपिंग के बारे में जान लेते हैं कहाँ से होगी। तो अभी जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है फिल एनुमरेशन फॉर्म, इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने जितने भी आपकी मतदाता सूची है वो सारी नीचे खुलेगी खुलेगी। इसमें प्रत्येक मतदाता के साथ में आप देखेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा फिल फॉर्म का, दूसरा होगा मार्क अनकलेक्टेबल का। यानी जिस मतदाता का फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है या नहीं होने की कंडीशन में है, तो उसको मार्क अनकलेक्टेबल करेंगे और जिसका फॉर्म प्राप्त हो गया है उसको फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही किसी भी मतदाता का हम फॉर्म फिल करते हैं, मान लीजिए इनका फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसका एसआईआर का डिटेल, पिछले एसआईआर का डिटेल अर्थात जो मैपिंग बीएलओ के द्वारा की गई है, अभी तक की जा रही थी, उसी के तहत उसकी यहाँ जानकारी अगर मैप कर दिया गया होगा पहले, तो यहाँ पे जानकारी आ जाएगी इस तरीके से। और जानकारी आ जाएगी तो उसको सिर्फ उसको वेरीफाई या वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना होगा। यदि मान लीजिए ये सेम मतदाता नहीं है, सेम मतदाता की जानकारी नहीं है जो बीएलओ ने की थी, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है यदि, तो वो यहाँ से अपडेट भी कर सकता है। अगर पिछली बार मैपिंग जो की थी वो गलत हो गई है तो यहाँ से आके अपडेट कर सकता है। यदि ये मैपिंग सही है तो वो डायरेक्ट वेरीफाई एंड कंटिन्यू करे। चलते हैं वेरीफाई करते हैं इनको। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो वो पूछेगा डू यू वांट टू एंटर द डिटेल ऑफ रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर, यानी इनके रिलेटिव को आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। मैंने लिख दिया नो, नो कर दिया। अब ये फॉर्म खुल के आ रहा है, अर्थात इनकी जो मैपिंग है वो पहले की जा चुकी है, तभी यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आएगा। अब मैं ऐसा मतदाता लेता हूँ जिसका मैपिंग पिछली बार हुआ नहीं था, देखते हैं। जी, अभी देखिए हमारे ये मतदाता हैं, इनका यहाँ पर पिछले मैपिंग प्रक्रिया में इनको मैंने मैप नहीं किया था, क्योंकि इनका 2003 का डाटा नहीं मिला था। जैसे हम इनके फिल फॉर्म पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो मैपिंग की जानकारी नहीं आ रही है, ना ही सिस्टम सजेस्ट कर रहा है और
ना ही वो बीएलओ के द्वारा इसमें मैप किया गया था, इसलिए जानकारी ऑलरेडी यहाँ पे नहीं आ रही है। अन्यथा सिस्टम सजेस्ट करता है कुछ लोगों की, तो वो यहाँ नीचे जानकारी आ जाती है, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं अगले उसमें ऑप्शन में आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इनको मैप नहीं किया गया है, ना ही ये सिस्टम में मिले हैं कहीं। तो इनको यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस रेक्ट रिलेशन टाइप। यहाँ पे एक दूसरा एक सर्च इंजन तैयार किया गया है, जिसमें इसमें आप देखेंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का नाम डाल के भी हम इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नाम डाल देंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यदि मिल जाते हैं तो, यदि नहीं मिलते हैं, ये मान लीजिए ये पिछले एसआईआर में थे ही नहीं, तो आपको यहाँ पे इस प्रक्रिया में आगे जाना है सर्च में। तो जैसे ही हम सर्च पे जाएंगे तो आप देखेंगे इनका वो बोलेगा यदि ये प्रोगनी है या ना प्रोगनी है, ना ही ये लिस्ट में है। ये 2 ऑप्शन दे रहा है। ये चलो आगे बात करते हैं, अभी सिर्फ मैपिंग की बात कर लेते हैं। तो इनको यहाँ से मैपिंग प्रक्रिया में आगे कर सकते हैं। अभी उन मतदाताओं को देखते हैं जिनके नाम यहाँ सिस्टम सजेस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये हमारे एक मतदाता हैं। इनको हमने पिछले मैपिंग प्रक्रिया में मैप नहीं किया था। अभी देखते हैं क्या हो रहा है इनके साथ में। हाँ, मैप नहीं किया था लेकिन फिर भी यहाँ पे जानकारी आ रही है, और ये जानकारी इनकी हमें चेक करना होगा। जितने भी बीएलओ हैं सबको ये चेक करना है कि ये जानकारी इन्हीं की है या नहीं है। अभी देखिए नाम तो इनका सेम आ रहा है ना? हस्बैंड का नेम भी सेम आएगा। ये सिस्टम यही ढूँढता है सबसे पहले, नाम और रिलेटिव का नेम सेम आ रहा है तो वो ढूँढ के जितने भी लिस्ट में होंगे वो दे देगा। अभी यहाँ सिर्फ़ एक जगह मिले हैं तो इनको दे रहा है, और ये सेम डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा में दे रहा है, लेकिन गाँव का नाम इनका अलग आ रहा है यहाँ पे। जब अलग आ रहा है तो इनको चेक करेंगे कि ये इसी के हैं या नहीं, उससे कंफर्म करेंगे। यदि ये कंफर्म कर देंगे तो इनको यहाँ पे हम मैप कर सकते हैं। वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देंगे, मैप हो जाएंगे। यदि वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो वो यहाँ से अपडेट भी करने का ऑप्शन है, अपडेट भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं ऐसे लोग जिनके बहुत सारे लिस्ट में नाम आ रहे हैं। ये देखिए हमारे एक मतदाता हैं। इनको यदि हम यहाँ पे फिल फॉर्म करने पे जाते हैं, यानी इसी के तहत इनबिल्ड कर दी गई है मैपिंग की प्रक्रिया। तो जैसे ही हम जाते हैं तो आप देखेंगे सिस्टम के द्वारा यहाँ पे कुछ सजेस्टेड एसआईआर का जानकारी दिया गया है, पिछले एसआईआर का। देखिए एक ये सेक्शन है, और स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे एक ये सेक्शन है ना? इस तरीके का एक ऊपर सेक्शन था, एक नीचे है, और नीचे चले जाएंगे तो लंबी लिस्ट आपको बहुत सारे मतदाताओं की मिलेगी जो अलग-अलग जिले या इस मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में रह रहे होंगे उस नाम पर्टिकुलर रिलेटिव नेम के। तो आपको यानी बीएलओ को ये वेरीफाई करना होगा कि ये कौन से वाले हैं। यदि ये वाले हैं तो इसमें क्लिक करें, और यदि नीचे वाले हैं तो इसमें क्लिक करें। मतलब जिसमें वो है, जो मतदाता वास्तविकता में जो है उसी को यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही अभी हम देख रहे हैं ऑप्शन नीचे आ नहीं रहा है अभी कुछ भी, जैसे ही हम किसी को एक को क्लिक करते हैं यानी जो मतदाता है, ये हमने ये क्लिक किया तो नीचे वेरीफाई एंड कंटिन्यू आने लगा है, आप देख रहे हैं। यदि ये है तो इनको हम वेरीफाई कंटिन्यू, यहीं से ये मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये अभी प्रक्रिया मैपिंग की नहीं करना है, उसको थोड़ा-सा होल्ड पे रखा गया है। जब हम एन्यूमरेशन फॉर्म जो कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने की प्रक्रिया के दौरान जब एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसी दौरान ये मैपिंग का स्टेप इसमें जुड़ के आएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, मैप हो जाएगा। जो मैप नहीं हो रहे हैं कहीं भी, वो सर्च से जाके आगे बढ़ जाएँगे कि इनको ना ही ये प्रोगनी के रूप में मिल रहे हैं, ना ही ये स्वयं में उसमें इलेक्टोरल लिस्ट में है। इस तरीके से मैपिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अब। अभी तक मैपिंग का अलग ऑप्शन था, उससे आप मैप करते जा रहे थे। अभी मैपिंग की प्रक्रिया को फिल एनुमरेशन फॉर्म में इनबिल्ड कर दिया गया है, और उसके साथ वो आगे बढ़ेगा। एनुमरेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।